नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे शो में एक नई रहस्यमयी और अनोखी कहानी के साथ जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। भारत में वैसे तो कई रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं घटी हैं, लेकिन स्टोन मैन मर्डर्स एक ऐसी घटना है जो आज भी हमारे दिलों में डर और जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। ये घटनाएं 1980 के दशक में हुई और आज भी इस केस की रहस्यमयता पर शोध और चर्चाएं चलती रहती हैं। इसमें एक सीरियल किलर था जिसने अज्ञात कारणों से कई बेघर लोगों की हत्या की। इस मामले ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। 1980 के दशक के मध्य में भारत के दो बड़े शहरों कोलकाता और मुंबई में एक रहस्यमय अपराध की श्रृंखला ने पुलिस और जनता दोनों को चौंका दिया था। ये घटनाएं एक सीरियल किलर के रूप में सामने आईं, जिसका तरीका और उद्देश्य समझने में काफी समय लगा। ये हत्याएं न केवल शहरों के निवासियों को डराने वाली थीं, बल्कि अपराध की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गई थी। 1985 के आसपास कोलकाता में पहली बार एक ऐसी हत्या की रिपोर्ट आई जिसमें एक व्यक्ति का शव गली में पड़ा हुआ था। शव के पास एक भारी पत्थर रखा हुआ था, लेकिन शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। शव की स्थिति अजीब थी और पुलिस ने तुरंत इसे एक हत्या मानते हुए जांच शुरू की। पहले तो इसे एक सामान्य हत्या समझा गया, लेकिन जैसे जैसे नए शव मिलते गए पुलिस को यह समझ में आने लगा कि कुछ बड़ा हो रहा है। कोलकाता में लगभग हर महीने एक नया शव पाया जाने लगा जो इस पैटर्न का पालन कर रहा था। एक बेघर व्यक्ति, कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं और शव के पास एक बड़ा पत्थर। ये घटनाएं इतनी चौंकाने वाली थीं कि मीडिया ने इन हत्याओं को स्टोन मैन मर्डर्स का नाम दिया। मुंबई में भी समान हत्याएं होने लगीं और इन दोनों शहरों में आतंक का माहौल पैदा हो गया। आखिरकार पुलिस ने यह महसूस किया कि ये सभी हत्याएं एक ही कातिल द्वारा की जा रही थीं और इस सीरियल किलर की पहचान और उद्देश्य को समझने के लिए कई अनुमान लगाए गए। कातिल ने अपना तरीका इतना सटीक और विचित्र रखा था कि किसी को भी यह समझने में समय लगा कि वह क्यों और कैसे काम कर रहा था। इस समय तक कातिल की पहचान के बारे में कुछ भी ठोस जानकारी नहीं मिल पाई थी। मित्रों, स्टोन मैन मर्डर्स का सबसे विचित्र पहलू था हत्याओं का तरीका और उन शवों के पास हमेशा एक भारी पत्थर का पाया जाना। इस पैटर्न को देखकर जांचकर्ताओं और मीडिया में कातिल के बारे में कई सिद्धांत विकसित हुए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह यह थी कि हत्याएं एक खास पैटर्न का पालन कर रही थी जो किसी सामान्य हत्यारे से बिल्कुल अलग था। पुलिस ने पाया कि हत्याओं के शिकार सभी पीड़ितों के शव पर कोई गंभीर चोट या रक्तस्राव के निशान नहीं थे। यह तथ्य इस मामले को और भी रहस्यमय बनाता था। अगर कोई व्यक्ति मारा जाता है तो आम तौर पर उस पर हमला करने का कोई स्पष्ट तरीका होता है, जैसे कि चाकू, गोली या किसी अन्य हथियार का इस्तेमाल। लेकिन इन हत्याओं में ऐसा कुछ नहीं था। शव पर न तो छुरी के निशान थे न गोलीबारी के। हत्यारे ने या तो किसी अन्य तरीके से मारा था या किसी मानसिक स्थिति में ये हत्या की थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ हत्या करना नहीं था। हर हत्या के साथ एक विशेष पैटर्न था। शव के पास हमेशा एक भारी पत्थर रखा हुआ था। ये पत्थर किसी सामान्य वस्तु की तरह नहीं था, बल्कि इतना बड़ा होता था कि किसी व्यक्ति द्वारा इसे उठाना बेहद मुश्किल था। पत्थर का आकार और उसका स्थान दोनों ही कातिल की मानसिक स्थिति को दर्शाते थे। यह पत्थर शायद कातिल के लिए कोई प्रतीक था जो उसकी मानसिकता और उद्देश्य को व्यक्त करता था। कई सिद्धांतकारों ने अनुमान लगाया कि कातिल किसी गहरी मानसिक विकृति से गुजर रहा था और उसने अपने अपराध को एक प्रतीकात्मक रूप में देखा था। कुछ थ्योरी में यह भी कहा गया कि पत्थर का प्रयोग कातिल के मानसिक अवसाद को दर्शाने के रूप में किया गया था। हो सकता है कि कातिल उन लोगों पर अपनी गुस्से की अभिव्यक्ति के रूप में यह पत्थर छोड़ता था जिन्हें वह समाज से बाहर समझता था। साथियों, स्टोन मैन मर्डर्स की एक और खास बात यह थी कि इन हत्याओं के शिकार अधिकतर बेघर और गरीब लोग थे। यह घटना गरीब वर्ग के लिए एक चिंता का विषय बन गई। हत्याएं मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में हुई जहां गरीब लोग रात्रि में सोते थे। कातिल ने हमेशा उन लोगों को अपना निशाना बनाया जो समाज के सबसे कमजोर और अनदेखे वर्ग से थे। इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल कारण हो सकते थे। कई विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया
कि कातिल उन लोगों से गुस्सा था जिन्हें वह समाज में अस्वीकार कर चुका था। वह उन्हें कम महत्व देता था और शायद इन्हीं कारणों से उसने उन्हें अपना शिकार बनाया। बेघर लोग अक्सर पुलिस या समाज से मदद नहीं ले पाते और यही कारण था कि कातिल ने उन पर हमला किया। पुलिस ने पाया कि इन हत्याओं का पैटर्न तेजी से फैल रहा था। पहले तो यह सिर्फ कोलकाता में हुआ, लेकिन जल्दी ही मुंबई में भी इसी प्रकार की हत्याएं होने लगी। कातिल का तरीका हमेशा एक जैसा था। वह किसी को मारने के बाद शव के पास एक भारी पत्थर रखता था और फिर उसे छोड़कर चला जाता था। उसके बाद वह अगले शिकार की ओर बढ़ जाता था। इसके अलावा हत्याएं कभी किसी विशेष दिन या समय पर नहीं होती थीं। यह कातिल कभी भी अपना शिकार करने के लिए आ सकता था। यही कारण था कि पुलिस और जनता दोनों ही डर में थे। कभी भी किसी को भी कातिल अपना शिकार बना सकता था। इन सभी तथ्यों और पैटर्न को देखकर यह स्पष्ट हुआ कि कातिल का उद्देश्य न केवल हत्या करना था, बल्कि किसी मानसिक विकृति का हिस्सा था, जिसे समझने के लिए पुलिस को कई वर्षों की मेहनत और शोध की जरूरत पड़ी। पुलिस ने इन हत्याओं की जांच के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कातिल को पकड़ने में असफल रही। जांचकर्ताओं ने इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए कई रणनीतियां अपनाई, लेकिन हर बार कातिल बच निकलता था। इस समय तक हत्याओं की संख्या बढ़कर 13 से अधिक हो चुकी थी। पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी ठोस जानकारी हासिल नहीं हो पाई। पुलिस के अनुसार कातिल ने किसी विशेष हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था और यह साफ था कि वह किसी गुस्से या बदले की भावना से नहीं, बल्कि किसी मानसिक विकृति या आदत के कारण हत्या कर रहा था। पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे और इस मामले को बंद करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। इन हत्याओं के बारे में मीडिया में खूब चर्चा हुई। टेलीविजन और समाचार पत्रों ने इसे भारत का सबसे बड़ा रहस्य करार दिया। विशेष रूप से कोलकाता में इस मामले ने जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि वहां के लोग काफी डर में थे। समाचार चैनल्स और अखबारों ने कई शंका व्यक्त की और यह मानने लगे कि इस कातिल का कोई गहरा कारण है, जिसे पुलिस पहचानने में असफल रही। जनता में डर का माहौल था। कई लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कातिल कभी भी किसी भी गली में घुस सकता है। लोग रात में घर से बाहर निकलने से डरने लगे थे। इस मामले की गूढ़ता ने कई स्थानीय संगठनों और स्वयं सेवकों को भी सक्रिय कर दिया, जो हत्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने लगे। कुछ ने पुलिस को अपनी सहायता देने की पेशकश की, जबकि अन्य ने गुमनाम रूप से कातिल को पकड़ने के लिए अपने विचार साझा किए। कातिल के बारे में कुछ हत्याओं के पैटर्न को देखते हुए कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि उसे किसी प्रकार का मानसिक विकार हो सकता है। कुछ लोग यह भी मानते थे कि वह किसी प्रकार के आध्यात्मिक या धार्मिक कारण के चलते यह अपराध कर रहा था। कुछ थ्योरी में यह भी कहा गया कि कातिल का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग को निशाना बनाना था, क्योंकि हत्याओं में मुख्य रूप से गरीब और बेघर लोग शिकार बने थे। यह हो सकता था कि कातिल उन लोगों को अपनी गुस्से या नफरत का शिकार बना रहा था, जिन्हें वह समाज का हिस्सा नहीं मानता था। कुछ आलोचकों ने यह भी अनुमान लगाया कि कातिल मानसिक रूप से विकृत था और उसे खुद की शक्ति और अधिकार की भावना का अनुभव हो रहा था। अक्सर ऐसी घटनाओं में यह देखा गया है कि कातिल कुछ प्रतीकात्मक रूप से अपनी हत्याओं को अंजाम देता है। पत्थर का इस्तेमाल, जो एक कठोर और अव्यक्त प्रतीक है, यह दर्शाता है कि कातिल अपने अपराधों को सिर्फ एक मानसिक तरीके से देखता था, ना कि कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध। स्टोनमैन मर्डर्स का मामला आज भी एक रहस्य है। कातिल कौन था और उसने यह अपराध क्यों किया, इसका जवाब कभी नहीं मिला। हालांकि यह घटनाएं यह साबित करती हैं कि कई बार समाज की सबसे कमजोर कड़ियां भी अपराधियों के निशाने पर होती हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं देता। यह केस इस बात की याद दिलाता है कि पुलिस को हमेशा अपनी खोजी प्रक्रिया को और भी बेहतर बनानी चाहिए और समाज को भी अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। स्टोनमैन मर्डर्स आज भी भारतीय अपराध इतिहास का एक अज्ञात और दिल दहला देने वाला अध्याय है। इस रहस्यमय हत्याकांड ने न केवल पुलिस बल की जांच प्रणाली को चुनौती दी, बल्कि इसने समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा की आवश्यकता को भी उजागर किया। अगर हम इतिहास की इन घटनाओं को ध्यान से देखें, तो
तो यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे कभी कभी इस तरह के अपराध पूरी तरह से अनजान कारणों से होते हैं और क्यों हमें इन मामलों को हल करने के लिए और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत होती है। अब जबकि स्टोनमैन मर्डर्स केस पर कई सालों बाद भी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है, ये पूरी घटना इस बात का प्रतीक बन चुकी है कि कभी-कभी सबसे गहरे रहस्य भी सुलझाने में समय और शोध की आवश्यकता होती है। क्या इस मामले को कभी सुलझाया जा सकेगा या ये हमेशा रहस्य बना रहेगा? ये सवाल आज भी लोगों के जहन में है। तो ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आउट बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।